जय श्रीनाथ जी। आज का आपका दिन बहुत शुभ जाए, आप बहुत सुखी जीवन जिएं, ऐसी मेरी मंगल कामना। और इस मंगल कामना के साथ हम अपने आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिनका ये प्रश्न होता है कि क्या हम नौकरी करें या व्यवसाय करें, व्यापार करें या इंडिपेंडेंट काम करें। तो उसको कैसे देखना है कुंडली में, हम आज जानते हैं। आप स्वयं भी अपनी कुंडली निकाल लीजिए और देखिए। दोस्तों, जो भी हम कुंडली देखते हैं तो आप उसमें देखिए कि इस तरह की कोई लगन कुंडली आपके पास बनी होती है और इसमें डिफरेंट नंबर्स लिखे होते हैं। मैंने 1 से शुरू किया क्योंकि मैं हमेशा मेष लगन की कुंडली से समझाता हूं, क्योंकि मेष लगन की कुंडली से समझाना बहुत आसान है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आपके हाउसेज होते हैं। फर्स्ट हाउस ये होता है और एंटी क्लॉकवाइज चलता है। हो सकता है जहां पर 1 लिखा है आपकी कुंडली में, वहां पर 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, वो राशि होती है, लेकिन घर आपके मेष लगन की कुंडली के हिसाब से ही चलता है। ये आपके घर है। अब हम आगे क्या हमने देखना है कि कैरियर का चुनाव कैसे करना है। कैरियर के चुनाव के लिए हमने लगन से 10th हाउस देखना है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और 10th हाउस में हमने बैठे हुए ग्रह देखने हैं कि 10th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। अगर तो एक ग्रह बैठा हुआ है तो उस ग्रह को आप D9 में देखो कि वो ग्रह D9 में कहां पर पड़ा हुआ है, और उस जो उसका नवमांशपति है, मींस जिस राशि में पड़ा हुआ है उसका जो स्वामी है, उसके हिसाब से आपका कैरियर का चुनाव हो जाएगा। अगर मल्टीपल प्लैनेट्स पड़े हैं, एक से ज्यादा पड़ा है, तो फिर आप षटबल में देखिए कि किन प्लैनेट्स का षटबल ज्यादा है। जिसका षटबल ज्यादा है उसको D9 में देखिए किस राशि में पड़ा है, और उस राशि के स्वामी के हिसाब से आपका कैरियर होगा। अब फर्ज करें कि 10th हाउस में आपके कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे। अगर 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है तो आप देखिए लगन से 10th हाउस कौन सा है, सूर्य जहां पर आपके पड़ा है उससे 10th हाउस कौन सा है, और चंद्रमा जहां पर पड़ा है उससे 10th हाउस कौन सा है। और इन तीनों में से देखिए कि षटबल में स्ट्रांग कौन है। लगन का षटबल हम लग्नेश से देखेंगे, लगन के स्वामी से देखेंगे, और सूर्य और चंद्रमा का भी षटबल देखेंगे। इन तीनों में से जो सबसे अधिक बलवान होगा उसको हम देखेंगे कि वो नवमांश कुंडली में कहां पर पड़ा हुआ है, और उसके हिसाब से हम कैरियर का चुनाव करें। अब आपको इसको हम एक जन्म पत्रिका के हिसाब से दिखाते हैं। अब आप ये जन्म पत्रिका देखिए, ये इस पर 12 लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में। सो इसका मतलब है कि ये जो जन्म पत्रिका है ये मीन लगन की जन्म पत्रिका है। अब हमने देखा लगन से 10th हाउस कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज द 10th हाउस फ्रॉम द लगन और फ्रॉम द फर्स्ट हाउस। अब हमने ये देखा कि 10th हाउस में 2 ग्रह पड़ा है, एक चंद्रमा पड़ा है और एक मंगल पड़ा है। अब हम इनका षटबल देखेंगे, तो हम षटबल में चले गए। षटबल में आप देखिए कि मंगल का षटबल ज्यादा है और चंद्रमा का कम है, तो हम कौन सा ग्रह लेंगे। फिर हम मंगल का लेंगे, मंगल ग्रह को हम कंसिडर करेंगे क्योंकि मंगल का षटबल ज्यादा है। अब हम मंगल को देखेंगे कि ये D9 चार्ट यानी नवमांश कुंडली में कहां पर पड़ा हुआ है, तो हम अब नवमांश कुंडली में जाते हैं। ये नवमांश कुंडली खुल गई हमारी, जिसको हम D9 भी कहते हैं। मंगल कहां पर पड़ा हुआ है, 11th हाउस में। 11th हाउस में राशि कौन सी है, सिंह राशि या लियो राशि, और सिंह राशि का स्वामी कौन होता है, सूर्य। मित्रों, तो सूर्य क्या करता है, आपको सरकारी नौकरी देता है। तो ये जो जातक हैं ये सरकारी नौकरी में उच्च पद पर आसीन है। अब हमने आपको दूसरा मेथड एक बताया था कि अगर 10th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है तो फिर क्या करें। ये तो मैंने नवमांश कुंडली खोल ली। अब हम आपको दिखाते हैं कि 10th हाउस में अगर कोई भी ग्रह नहीं है तो अब क्या करें। अब फिर हम देखेंगे लगन
से 10th हाउस में क्या है, कौन सी राशि है, ये धनु राशि। इसका स्वामी कौन होता है, गुरु। चंद्रमा से 10th राशि कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चंद्रमा से 10th राशि है कन्या, जिसका स्वामी है बुध। और फिर हम देखेंगे सूर्य से 10th राशि कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चंद्रमा। सो हमारे पास 3 ग्रह आ गए। एक तो हमारे पास आ गया गुरु, एक आ गया चंद्रमा, एक आ गया हमारे पास बुध। अब इनको षटबल में देखिए, गुरु, चंद्रमा, बुध। जब हम इन तीनों को षटबल में देखते हैं तो गुरु का षटबल सबसे ज्यादा है। अब गुरु को नवमांश कुंडली में देखिए, नवमांश कुंडली में गुरु 9th हाउस में पड़ा हुआ है और उसके स्वामी बुध हैं। तो हम जो भी कैरियर जातक का होगा वो बुध से रिलेटेड होगा। बुध व्यापार भी देता है और बुध पढ़ाई लिखाई का काम भी देता है, बुध चार्टर्ड अकाउंटेंसी का भी काम देता है। तो जातक का कैरियर इस ओर हो सकता है। इस कुंडली में इसलिए नहीं इंप्लाई होगा क्योंकि जातक की लगन कुंडली में ही 10th हाउस में 2 प्लैनेट्स हैं, जो मैंने आपको ये दिखाया था। तो इस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं कि आप कौन सा व्यापार करेंगे या आप नौकरी करेंगे। दोस्तों और भी कई फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है जैसे ये कि आप ये देख लीजिए, जो मैंने पहला फॉर्मूला बताया वो बहुत सटीक है। सेकंड नंबर पर जो आपको फॉर्मूला बताया सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश से, वो भी ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला तब अप्लाई होगा अगर हमारे 10th हाउस में कोई ग्रह नहीं। एक फॉर्मूला और होता है, कई लोग कहते हैं कि आप ये देखिए कि नवमांश कुंडली में सबसे ज्यादा प्लैनेट्स किस हाउस में है, तो उस हाउस के अकॉर्डिंगली आपको कैरियर करना होता है। तो नवमांश कुंडली में अगर हम ये सारा देखें तो इस हाउस में सबसे ज्यादा ग्रह हैं। और इसका स्वामी कौन है, इसका स्वामी है शनि। शनि भी नौकरी का कारक है और ये जातक नौकरी कर रहे हैं। एक और होता है जिसमें यहां पर हमने दिखाई नहीं है कि आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री किस ग्रह को मिली है। लगन कुंडली में डिग्रियां लिखी होती हैं, तो उसमें जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा है उसको नवमांश में देखिए वो कहां पर पड़ा हुआ है। जब उसको हम देख लेंगे तो उसके राशिपति से, नवमांशपति से हम पता लगा लेंगे कि आपने सरकारी नौकरी करनी है, दूसरी प्राइवेट नौकरी करनी है, या आपने अपना व्यापार करना है। तीसरा ये भी आपको बताते हैं कि अगर आपका 6th हाउस 1 2 3 4 5 6 ये 6th हाउस ज्यादा स्ट्रांग है तो आप नौकरी कीजिए, 7th हाउस ज्यादा स्ट्रांग है तो आप व्यापार कीजिए, और अगर आपका 3rd हाउस ज्यादा स्ट्रांग है तो आप अपना इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। जैसे आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम कर सकते हैं, इवन टू ज्योतिषाचार्य का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आपका दिन बहुत शुभ जाए। जय श्रीनाथ जी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।